Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video of MPA 16 and MPA 16 आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है हमें सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में यहाँ पे तो MPA 16 की अगर हम बात करें तो MPA 16 इट इज़ देयर इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो या राइट। तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्ट किया होगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग की। इसका प्रोसेस स्टेप यहाँ पे हेडिंग में मेंशन करूँगी जिसको आप एग्जाम में थोड़ा सा एलाबोरेट करके खुद से मेंशन करेंगे। देखो 2-3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, इसके कंस्ट्रेंट इसकी प्रॉब्लम अलग वीडियो में कर लेंगे। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मिक्स होके भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, डिपेंड करता है। माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग होता क्या है पहले आप ये समझिए। एज इट इज़ क्लियर बाय द नेम, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो मतलब होता है लार्ज। तो व्हाट इज़ दिस स्मॉल एंड लार्ज प्लानिंग, इसका कोई मतलब निकलेगा। प्लानिंग इज़ प्री evaluation या pre purpose what deciding in advance what to do in future. Planning simply means deciding in advance what to do in future. आप पहले से डिसाइड करके चल रहे हो कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। माइक्रो प्लानिंग की बात की जाएगी तो माइक्रो प्लानिंग में हम लोग अगर गवर्नेंस लेवल पे बात करेंगे तो जो लोकल लेवल गवर्नेंस होती है, मतलब जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नेंस है टिल द लोएस्ट लेवल, डिसेंट्रलाइज लेवल पे जो गवर्नेंस है, हम उसको कंसीडरेशन में लेके चलेंगे। मतलब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम सारे ओवरऑल पर्सन को इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तभी तो हम बिल्कुल लोएस्ट लेवल, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, विलेज लेवल तक की बात करोगे आप। तो यहाँ पे हम हर ह्यूमन की डेवलपमेंट की बात करते हैं। वेयर इज मैक्रो लेवल प्लानिंग में हम सेक्टर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं। वी विल ट्राई टू मेक प्लान ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। हम सेक्टर के हिसाब से प्लान बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि संसाधनों का विकास हो, रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। क्लियर। यहाँ पे हम रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो पहले एक एक पैराग्राफ में इनका मीनिंग देख लेते हैं। माइक्रो प्लानिंग इज एन अप्रोच विच मेक प्लान इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट एट द लोकल लेवल विच वुड रिजल्ट इन बेटर प्लान परफॉर्मेंस। लोकल लेवल पे आप इम्प्लीमेंट कराओगे प्लान को जिससे परफॉर्मेंस प्लान की बेटर हो। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज बॉटम अप प्लानिंग, इसको बॉटम अप प्लानिंग भी बोलते हैं और ये ग्रास रूट लेवल के ज़्यादा क्लोज होती है। ग्रास रूट मैंने बताया जैसे विलेज वगैरह, इनसे ज़्यादा क्लोज होती है। बॉटम अप प्लानिंग भी बोलते हैं क्योंकि आप टॉप से नीचे की तरफ थिंकिंग कर रहे हो। यहाँ पे माइक्रो में आप लोएस्ट जो लेवल पे बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर पे जो विलेज और बिल्कुल देखो जैसे सेंटर है, सेंटर के बाद फिर आपका स्टेट आ रहा है, स्टेट में भी अलग अलग सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट है, देन विलेज है, ये तरीका होता है ना। तो बिल्कुल लास्ट जो है विलेज, स्मॉलेस्ट यूनिट आप कंसीडर कर सकते हो, तो उसको भी आप यहाँ कंसीडर करके चलते हो। तो ये किस पे फोकस करते हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करके चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी है, ये तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ लास्ट मोमेंट पे जो भी चीज़ें हैं। बाकी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हैं। सो गाइस प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो। ये देख के जाओगे, वो नहीं देखोगे तो बहुत नुकसान में रहोगे। उसमें काफ़ी टॉपिक हैं, भागीदारी सिस्टम, दिस एंड दैट, तो प्लीज़ कवर दैट ऑल्सो। अब प्लानिंग एट मैक्रो नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर वाइज प्लानिंग है। इसमें एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, एजुकेशन, मतलब सेक्टर वाइज कैसे डेवलपमेंट हो रही है ये हम देख के चलते हैं। ग्रॉस टर्म्स में आप यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करते हो और रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करके हम यहाँ पे चलते हैं। और व्हाट आर द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, आप मतलब कैसे सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में काम करते हो, व्हाट डिड यू डू फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। देखिए प्लानिंग के लिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट पॉइंट। चाहे आप प्लान माइक्रो मैक्रो गवर्नेंस के लिए सेट करो, चाहे किसी कंपनी के गोल सेट करो, चाहे अपने मार्क्स अचीव करने के लिए सेट करो। तो द बेसिक एंड द फोरमोस्ट पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। आपको अपने गोल निर्धारित करने हैं यहाँ पे। फिर आपको डेटा को कंपाइल करना पड़ेगा। टू अचीव दैट गोल यू नीड टू डू सर्टेन थिंग्स, राइट। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड है यू विल हैव टू कंपाइल दैट डेटा। एक जगह आप डेटा को क्या करोगे, कंपाइल कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे एक तरीके से, ठीक है। अब आपने अपने पास डेटा एनलिस्ट कर लिया। आफ्टर दैट आपको नीड्स एंड स्ट्रैटेजी सेट करनी पड़ेगी। प्लानिंग में कुछ ना कुछ नीड्स, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी ना, जिस पे आप एक्ट करके उस गोल को अचीव कर पाओ। तो नाउ वी विल सेट सर्टेन नीड्स एंड स्ट्रैटेजी सो दैट द सेट असाइड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। अगर गवर्नेंस लेवल की बात करें तो देयर आर वेरियस अथॉरिटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम बनते हैं, अलग अलग लेवल के प्रोग्राम बनते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इन सब चीज़ों को अचीव करने की बात करते हो। प्लस फिर जो भी रिसोर्स एलोकेशन है, रिसोर्स कैसे कैसे एलोकेट किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों तक, अलग अलग स्ट्रैटेजी आपने सेट की। तो कितना टाइम देना है, कितना एफर्ट लगाना है, कितनी मनी लगानी है फॉर एग्जांपल, ये सब चीज़ें आप एलोकेट करोगे अपने रिसोर्स।
देन आप इंटरलिंकेजेस ढूंढोगे प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम में. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नेंस लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम बन रहे हैं, स्टेट लेवल प्रोग्राम बन रहे हैं, सेंट्रल लेवल प्रोग्राम बन रहे हैं. तो हाउ दीज प्रोग्राम आर इंटरलिंक्ड, व्हाट आर द लिंकेज पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में कोई लिंकेज पॉइंट है और कैसे हम इनको साथ में लेके ग्रोथ की बात कर सकते हैं, तो आप वो लिंकेज पॉइंट ढूंढोगे. फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर ब्रिजिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गैप्स. मतलब जब इम्प्लीमेंट करना, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया प्लस जो आप प्रैक्टिकली अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसमें जो भी गैप आ रहा है, जो भी डेविएंस आ रहा है, वट एवर इज़ द डेविएंस, अब उसको कम करना है. तो उसको कम करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, मतलब हु इज़ द अथॉरिटेटिव पर्सन टू ब्रिज द गैप. एक इंसान, कोई संस्था कौन है जो ये जो कमियां आ रही हैं, ऑब्जेक्टिव जो सोचा था और एक्चुअल में जैसे हम हर साल जो 5 ईयर प्लान बनाते थे उसका ग्रोथ रेट सेट करते थे ना, इतना अचीव करना है, एक्चुअल में फिर देखते थे कितना अचीव करा. तो कमी आई तो क्यों कमी आई, क्या चीज़ आपकी फेल हो गई, क्या ऑब्जेक्टिव आपने सोचे थे जो आप अचीव नहीं कर पाए, ये बात होती है. फिर रिसोर्स जो एलोकेट करे उसको एसेस करो, क्या सही रिसोर्स एलोकेट करे थे, क्या पता पैसा ही ना दिया हो उतना जितना रिक्वायर्ड हो, या क्या पता पैसा ज़्यादा दे दिया हो तो वो वेस्ट हो गया. नाउ यू विल फोकस ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देन आप लिंक जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान, रीजनल और स्टेट डेवलपमेंट प्लान में लिंक स्टैब्लिश करोगे. तो ये आपको स्टेप्स एज इट इज़ सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे. देखो किसी भी चीज़ के स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है, यू कैन नॉट लाइक आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो पॉइंट, तो आपको पूरे पॉइंट्स एज इट इज़ सीक्वेंस में ही याद करने पड़ेंगे. क्लियर. पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी, डेटा कलेक्ट करा, नीड स्ट्रैटेजी पहचानोगे, रिसोर्स एलोकेट करोगे, लिंकेजेस ढूंढोगे प्रोजेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिज द गैप, कौन गैप ब्रिज करने का काम करेगा, जो रिसोर्स एलोकेट करे थे उनको एसेस, मतलब उनको देखोगे क्या चीज़ें हैं, एंड देन अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्लान वगैरह, स्टेट प्लान और रीजनल प्लान है उनमें आप लिंक ढूंढने की कोशिश करोगे. ये तो स्टेप हो गए. मैंने सिर्फ यहाँ पे बस स्टेप्स के नेम लिखे हैं. यू विल एक्सप्लेन, एटलीस्ट 3 से 4 लाइन ट्राई करना, एक्सप्लेन कर दो. अब आपके जो पेज भरने का कंसेप्ट होता है गाइज, ये 7 पॉइंट 3-3 लाइन में भी आप एक्सप्लेन करोगे तो 2 पेज आपके चले जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. इंट्रोडक्शन मैंने प्लान्स की मीनिंग आपको यहाँ पे बता ही दी है. ये आपका मोर देन हाफ पेज ले लेगा. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ने ये ले लिया, 2 से 2.5 पेज तो यही भर देंगे आपके. और बल्कि क्वेश्चन भी आएगा तो मैं कह रही हूँ कि मिक्स करके आता है क्वेश्चन, जनरली सिंगल स्टेप्स तो पूछता नहीं है. मिक्स करके आपको देगा तो हो सकता है कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स भी आपको उसी क्वेश्चन में दे दें, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे. अब इसमें आगे होता है कि लोकल प्लानिंग में अब क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको करना क्या क्या पड़ रहा है. ये जितने भी आपने स्टेप देखे इसमें आपने मेजर एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करी. सबसे पहले हमने ज़रूरत को समझा, नीड एनालाइजिंग, मतलब क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं. फिर स्ट्रैटेजाइज़ किया द यूजेस ऑफ रिसोर्स की, जो संसाधन है उनको हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी प्लानिंग बनाई. फिर प्रायोरिटी ऑर्डरिंग, क्या क्या चीज़ पहले प्रायोरिटी है हमारी, जैसे जो प्रायोरिटी है भाई उसको पहले डील करो. प्रायोरिटी लगाओ कि पहले ये काम करना है, देन ये काम करना है, एंड देन ये काम करना है. तो प्रायोरिटी सेट करोगे. इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी इस पर वर्क करोगे. इम्प्लीमेंटेशन करने से कुछ नहीं होता जब तक इवैल्यूएट नहीं करोगे. इवैल्यूएशन भी किसी भी चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज इवैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि जितना आपने सोचा था क्या आप एक्चुअल में उतना अचीव कर पाए, और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए और फिर उसे कैसे ठीक करोगे. तो इवैल्यूएट करना और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. इट इज़ कलेक्शन नॉट कोलेशन. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. क्लियर. या कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख दो, पूरा नहीं भी लिखना, नो इशू अबाउट दैट. क्लियर. तो ये मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो आप ये प्लानिंग सेट करते हुए या इम्प्लीमेंट करते हुए आपको करनी पड़ती हैं. क्लियर. सो वी कवर्ड द मीनिंग ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग, एंड देन वी कवर्ड द स्टेप्स. मतलब प्रोसेस आए, स्टेप्स आए, कुछ भी आ सकता है. तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना. हमने स्टेप पढ़ी है, ये नहीं कि स्टेप ही नहीं आया तो आप लिख के ही नहीं आ रहे हो. स्टेप आ जाए, प्रोसेस आ जाए, व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में. तो प्रक्रिया पूछ सकता है आपसे, चरण पूछ सकता है, फेजेस पूछ सकता है. तो इस वे में आप इसको प्रेजेंट करोगे. क्लियर. सो बाकी जो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. शॉर्ट में आई विल राइट डाउन द हेडिंग, जिनको 2-2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है. सो माइक्रो मैक्रो का कंबाइंड कुछ भी अगर आएगा, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक पार्ट में. ठीक है. इन केस अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन ऑलवेज आस्क दैट. पेड स्टूडेंट मुझसे अलग से मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं. बाकी यूट्यूब स्टूडेंट यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.